दुर्गा माता का एक मंत्र और उस मंत्र की साधना करने की एक बहुत स्ट्रांग पद्धति मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले मैं आपको मंत्र बताता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ओम ग्लूम हुम क्लीं जुम सा। ज्वालाय ज्वालाय ज्वाला ज्वाला प्रज्वाला प्रज्वाला। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा। बहुत लंबा मंत्र नहीं है, आसान से मुझे याद हो गया है, आपको भी याद हो सकता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ओम ग्लूम हुम क्लीं जुम सा। ज्वालाय ज्वालाय ज्वाला ज्वाला प्रज्वाला प्रज्वाला। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा। तो ये जो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है माता का, इस मंत्र की साधना विधि, साधना का मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। आप कभी भी कर सकते हैं वैसे तो, पर नवरात्रों में इसका जो महत्व है, इसका जो लाभ है वो करोड़ों गुना बढ़ जाता है, क्योंकि नवरात्र के दिनों में बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वाइब्रेशंस होते हैं। तो जो कॉस्मॉस में जो वाइब्रेशंस हमारे नक्षत्रों की और हमारे जो ग्रह की स्थिति के हिसाब से जो वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, उस कॉस्मिक उस ईथर को से अगर हम इस मंत्र से के जाप से, इस मंत्र की साधना करते करते अगर हम अलाइन हो जाते हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अब इसे हमने करना कैसे है? देखिए, वैसे तो इस मंत्र को मैं आपको आपको पता ही होगा कि इस मंत्र का या तो जाप किया जाता है, अथवा बहुत से लोग हवन करते हैं। वो हवन कुंड लेते हैं और अग्नि प्रज्वलित किया, और अग्नि प्रज्वलित करके फिर आहुति दी जाती है हवन सामग्री के मदद से। अब हमने क्या करना है? हर किसी के लिए हवन संभव नहीं है, हर किसी के लिए ना ही आर्थिक तौर पर संभव होता है, तो पैसे भी बड़ा लगता है, फिर पंडित जी लेके आए, फिर पंडित जी भी पता नहीं शुद्ध है अशुद्ध है, आजकल बड़ा चक्कर है। और घर में भी, अभी किसी को फ्लैट में रहता है, किसी का घर छोटा है, कैसे पॉसिबल है? और हमारे को नवरात्रों में हर रोज़ साधना करनी है। अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना आपको, ये हर साधना का, हर इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, साधना क्या, कुछ भी जो भी चीज़ है ना, हर चीज़ का स्थूल सूक्ष्म रूप होता है। स्थूल रूप भी होता है, फिर उसको सूक्ष्म भी रूप भी होता है, और फिर सूक्ष्म से हम उसे सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम तक ले जा सकते हैं, अपनी एकाग्रता बढ़ाते हुए, अपने आप को ब्रह्मांड से अलाइन करते हुए। जितना हम अलाइन कर पाएंगे उतना अच्छा से हम अपने आप को रिफाइन करते जाएंगे, सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम अवस्था तक चले जाएंगे। जैसे हमारे को पता है कि हमारे 7 चक्र हैं। अब साधना कैसे करनी है? अभी इस समय मैं आपको अगर साधना कराऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको सिखाता हूँ। आपने अपना गुरु जी का चित्र रख लिया, नहीं तो गुरु जी नहीं है अगर आपके, तो माता जी का चित्र रख लिया, और नवरात्रों में करो तो करोड़ों गुना फायदा, नहीं तो आगे पीछे भी जरूर कर सकते हैं। मैं तो हमेशा इसका लाभ लेता हूँ, नवरात्रों में भी करता हूँ, और जब नवरात्र नहीं होते जिन दिनों, उन दिनों भी मैं हर रोज़ नहीं करता हूँ, हाँ हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर कर लेता हूँ, आधा 1 घंटा 15-20 मिनट जितना कर सकता हूँ। हमने आंखें बंद करके गर्म आसन में बैठ गए, चौकड़ी मार के, और अगर चौकड़ी नहीं मार पाते किसी कारण से, कुर्सी में बैठे हुए या पैर लटका के बैठते हैं, तो गर्म आसन पैरों के नीचे भी हो, कि किसी भी कारण से हमारा जो पैर है वो धरती को न टच हो, जैसे अर्थिंग हो जाएगी। जो भी हम साधना करते हैं ना, उसकी अर्थिंग हो जाती है। हमारे को अब अर्थिंग नहीं होने देनी है। हमने आंखें बंद कर ली, गुरु स्तुति की, माता की स्तुति की। अब यहाँ पर हम अगर माता की भी पूजा कर रहे हैं तो माता को भी एज अ हम गुरु ही देख रहे हैं, तो हमने गुरु स्तुति भी की, तो वो भी यहाँ पर माता के लिए हम कर रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब हम साधना करेंगे ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आंखें बंद कर ली, गुरु स्तुति की, आंखें बंद कर ली। अब मन को शांत किया ओम के उच्चारण से, और जो मंत्र है, इस मंत्र को सबसे पहले मूलाधार पर हमने इसका जाप किया, फिर स्वादिष्ठान पर, फिर मणिपुर पर। अब मणिपुर के आगे नहीं जाना, अब मणिपुर हमारी, अब साधना जो भी होगी ना वो मणिपुर पे होगी। मणिपुर पे साधना कैसे करनी है?
मणिपुर को ऐसा फील करें कि मणिपुर हमारा एक हवन कुंड है और इस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित है। वैसे भी जो मणिपुर चक्र है यह तेज तत्व ही है, तेज, यहाँ पे तेज तत्व ही प्रधानता है। अब हम अपने पूरी एकाग्रता से हमने हवन कुंड स्थापित कर लिया, आंखें बंद की हुई हमने फील किया कि हमारी मणिपुर चक्र पर हवन कुंड है, उसमें अग्नि हमने प्रज्वलित कर ली है। अब जैसे जैसे हम मंत्र जाप करेंगे ना, आप ऐसा फील करें कि वो जो अग्नि है वो बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है और वो धीरे धीरे मणिपुर चक्र को तो घेर लिया उसने, फिर उसके बाद यहाँ अनहद पे भी आई, विशुद्धाख्य, आज्ञा और सहस्त्रसार, बाकी ऊपर के सारे चक्रों पे उसकी अग्नि की जो लपटें होती वो जा रही हैं, जो हमारी मंत्र की वाइब्रेशंस होंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, ओम ग्लूं हुं क्लीं जुं सा, ज्वालाय ज्वालाय ज्वाला ज्वाला प्रज्वाला प्रज्वाला, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा। जैसे स्वाहा बोला ना तो पूरा कंसंट्रेशन पहले मणिपुर चक्र पे था, फिर जैसे ही स्वाहा बोलते हैं तो उसको हम स्वाहा को ऊपर सहस्त्रसार तक फील करें। अपने जो मंत्र के शब्दों के जो आंदोलन है उसको फील करें मणिपुर चक्र पर, और स्वाहा का जब स्वाहा हम जाप करेंगे तो उस स्वाहा के जो वाइब्रेशंस को हम पूरा ऊपर तक फील करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आहुतियाँ दें जो मंत्र की, कम से कम 21 ज़रूर देना, और 21 से ज़्यादा जितनी भी चाहें आप दे सकते हैं। 1 मिनट तकरीबन एक मंत्र में आप लगाना, कि जब हमने वाइब्रेशंस फील की ना मणिपुर चक्र में, फिर स्वाहा की हमने वाइब्रेशंस पूरे ऊपर तक फील की, तो उसे अनुभव करो ना, तो मन को शांत होने दो, उसको पूरी वाइब्रेशंस को ऊपर तक जाने दो। थोड़ा समय लगाओ, जल्दी जल्दी साधना नहीं करना, हमारा मन शांत होना शुरू हो जाएगा। और जो चित्त की विश्रांति सामर्थ्य की जननी है, कम से कम 21 आहुतियाँ ज़रूर देना, और ज़्यादा जितनी आप दे सकें। जय माता दी।